वेलकम टू स्टडी ऑप्शन। और यार आज की वीडियो में बात करने वाले हम 3D के बारे में। तो यार आज की लेक्चर होगा 3D के बारे में, जो चिराग करवाएगा। चिराग के 99 मार्क्स है, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है, और ट्रिपल IIT नागपुर से करवा रहा है। और यार 3D काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। अगर आप CBSE की बात कर लो, बोर्ड लेवल की बात कर लो, या आप कंपटीशन की बात कर लो, चाहे आप JEE के स्टूडेंट हो या इवन CA CPT इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा। तो इसके ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा हमारा, और ढंग से कर लेना। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। तो यार ये चार चैप्टर है, ये अक्सर बच्चे बहुत ही कठिन मानते हैं और इसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये कठिन इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर है। थोड़ा इस चैप्टर में इमेजिन करना ज़्यादा पड़ता है और इसीलिए ये लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन यार मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर जितना इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ, इसके कंसेप्ट और इसके प्रॉब्लम भी जितना इजी वे में तुम लोग को बता सकूँ, उतना इजी वे में एक्सप्लेन करूँ। और यार ये 8 to 10 मार्क्स का आता है बोर्ड्स में, तो तुम लोग ऐसे ही ये चैप्टर लीव नहीं कर सकते क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज है काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स में। तो ऐसे ही इस चैप्टर को छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको ट्राई करो। और इसको अच्छे से करने का एक ही सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इस चैप्टर में ग्रिप ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो आप उतना ही कर पाएंगे अच्छे से। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पे अभी कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन लगवाऊंगा, वो भी CBSE के ही होंगे, ताकि तुम लोग को पता चले CBSE किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे ही तो तुम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और हम लोग इस चैप्टर को 3D को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे और दूसरे में हम लोग प्लेन्स पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आज सारे कंसेप्ट, फॉर्मूलाज और जो भी क्वेश्चन हैं हम लोग आज कर दें आज के चैप्टर में स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड। अगले पार्ट में हम लोग प्लेन्स के रिलेटेड पढ़ रहे होंगे। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। यानी एक लाइन है जो कि एक पॉइंट के थ्रू पास हो रही है और एक पैरेलल गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो पॉइंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि x1 y1 z1 है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो हम लोग a वेक्टर अज्यूम करते हैं और वो होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कुछ भी नहीं करा, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए x1 के आगे i कैप लगा दिया, y1 के आगे j कैप लगा दिया, z1 के आगे k कैप लगा दिया। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जो वेक्टर वाला चैप्टर देखा हो उसमें पता चल जाएगा ये कैसे हुआ। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, केवल i कैप j कैप z कैप लगा दिया। बहुत ही सिंपल टर्म्स है, ठीक है, सिंपल समझने के लिए, और यही होता है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं b वेक्टर है, वो है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो हम लोग को पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया, पैरेलल वेक्टर मिल गया। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन की, याद रखना, वेक्टर इक्वेशन, नॉट कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन होगी r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। r वेक्टर हम लोग इधर कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और लैम्डा रियल को बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। माइनस प्लस डेसिमल कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल में बिलोंग करेगा। तो हमारी जो वेक्टर इक्वेशन होगी r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इसका यूज हो जाएगा। नहीं तो हर क्वेश्चन में नहीं, तो स्ट्रेट लाइन के तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा। हाँ, अब हम लोग चलते हैं आगे कार्टेशियन इक्वेशन पे। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया था वेक्टर इक्वेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है हम लोगों की x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यानी x1 y1 और z1 हमारे क्या है, यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। x1 y1 और z1 हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और b a b c हमारे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये हमारे। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। याद रखना, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना x माइनस x1। कई लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म भूल के दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर उनका आंसर गलत आ जाता है। अभी मैं दिखा दूंगा कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है, और बहुत ही कॉमन और रिपीटेटिव मिस्टेक है जो सब लोग कर देते हैं।
फिर हम लोग अगर बात करें आगे और फॉर्मूलाज की, तो इक्वेशन ऑफ एक equation of a line passing through 2 points, equation of a line passing through 2 points. पॉइंट 1 हम लोग को दे दिया है x1 y1 z1, पॉइंट 2 हम लोग को दे दिया है x2 y2 z2। तो हम लोग का पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर हम लोग अज्यूम करते हैं a है, जो है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अगेन कुछ भी नहीं करा है, x1 के आगे i कैप, y1 के आगे j कैप, z1 के आगे k कैप। पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर हम लोग अज्यूम करते हैं b वेक्टर, वो होगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। अगेन कुछ नहीं, i कैप, y2 के आगे j कैप, z2 के आगे k कैप। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी हमारी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a वेक्टर, यानी a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a वेक्टर। उधर था a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, इधर है लैम्डा टाइम्स b माइनस a वेक्टर, बस इतना सा चेंज है। और ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स की वेक्टर इक्वेशन है। अब इसी की अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स की अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो तो वो होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर था, उसमें x माइनस x1 अपॉन a था, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c था। तो यहाँ a को हम लोग ने x2 माइनस x1 से रिप्लेस कर दिया है, y2 माइनस y1 को b से और c को z2 माइनस z1 से। और एक्चुअली में वेक्टर्स में होता भी यही है कि डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जितने वेक्टर ना पढ़ा वो देख क्या है तो उसको पता चल जाएगा। तो ये हम लोग ने वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना सीख लिया है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं, वो होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस हमेशा स्क्यू लाइंस के बीच में देखा जाता है। और स्क्यू लाइंस होती क्या है? स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि ना ही पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं इन अ गिवन स्पेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है। तो हम लोग अज्यूम कर देते हैं एक लाइन क्या है L1, और ये हमेशा 3D में पॉसिबल है, 2D में पॉसिबल नहीं है स्क्यू लाइंस। हम लोग को लगता है कि पॉसिबल कैसे है, तो ये 3D में पॉसिबल होता है हमेशा, 2D में कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लाइन 1 क्या है, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन दे रखा है। और लाइन 2 दे रखा है R वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस μ2 B2 वेक्टर। ये एक दूसरी लाइन दे रखी है, एक लाइन 1 दे रखी है, एक लाइन 2 दे रखी है, इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, दोनों की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का होल मॉड। अच्छा, ये आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली बात याद रखना, मैंने नोट में भी लिख दिया है कि फॉर दिस फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन रिक्वायर्ड है। वेक्टर इक्वेशन, यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन का भी फॉर्मूला होता है, बुक्स में जाएंगे आप कार्टेशियन इक्वेशन का भी फॉर्मूला मिलेगा आपको, लेकिन वो कभी मत अप्लाई करेगा, एक तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन में अगर लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो सबसे पहले उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं बता दूंगा आगे। और उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आप फॉर्मूला लगाएं, वेक्टर फॉर्म में ही लगाएं। कार्टेशियन इक्वेशन का भी फॉर्मूला होता है, उसमें फॉर्मूला ना लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अच्छा, अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस देख लेते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो लाइन 1 मान लेते हैं हम लोग R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। L2 मान लेते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू A2 टाइम्स म्यू B वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, इसलिए इनका ये B वेक्टर सेम है, क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑफकोर्स पैरेलल वेक्टर दोनों सेम ही होंगे। तो इनका डिस्टेंस होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B। A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस हमेशा मॉड में लिया जाता है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाली बात याद रखना। तो अब तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन्स के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं और सारे फॉर्मूलाज भी पढ़ लिए हैं। ऐसा स्ट्रेट लाइन में कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व था नहीं, जो भी फॉर्मूलाज थे वो मैंने बता दिए हैं।
अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं ताकि पता चले कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर सीबीएसई से दिया गया है। मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से दिया ताकि तुम लोग को रियल टाइम आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है। अपने आप से इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन ए एंड बी इंटरसेक्ट्स द लाइन थ्रू सी एंड डी। यानी आपको दो लाइन दे रखी हैं, एक है जो ए बी से पास कर रही है और एक है जो सी डी से पास कर रही है, और कहा गया है कि प्रूफ करो कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज गिवन बाय, और हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि ऑफलाइन ए बी इज गिवन बाय, क्योंकि वो ज़्यादा आसान पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये याद रखना, कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग निकालने वाले हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स वन। देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। तो ये हो जाएगा हम लोग का हम लोग x2 और x1 की वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x माइनस जीरो अपॉन 4 माइनस जीरो, y माइनस माइनस वन, y माइनस माइनस वन। बहुत लोग यहाँ पे y माइनस वन लिख देंगे जबकि पॉइंट है माइनस वन। तो यही मैं कह रहा था मिस्टेक, यह बहुत ज़्यादा लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में गलती से लिख देते हैं। y2 माइनस y1 अगेन 5 माइनस माइनस वन इज इक्वल टू z माइनस अगेन माइनस वन, 1 माइनस माइनस वन। यहीं पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो ये वाली गलती मत करना। बहुत ही बच्चों वाली गलती है लेकिन बहुत लोग करते हैं, इसे मैंने बता दिया। हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कि लैम्डा के बराबर है। अज्यूम है तो हम लोग लिख लेते हैं से। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो होगी 4 लैम्डा। y की वैल्यू भी निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो होगी 6 लैम्डा माइनस वन। और z की भी वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो होगी 2 लैम्डा माइनस वन। तो कोई भी पॉइंट जो अब लाई करेगा, कोई भी पॉइंट जो अब ए बी पे लाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन ए बी, जनरल पॉइंट ऑन ए बी। अब जैसे आप जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे आपको वो पॉइंट मिलेंगे स्ट्रेट लाइन्स पे, वैसे वैसे आपको पॉइंट मिलेगा जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा हो ए बी पे। तो ये जनरल पॉइंट है, जो भी पॉइंट ए बी पे लाई करेगा वो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन ए बी ये हमारे आ गए। सिमिलरली अब हम लाइन सी डी के लिए कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज गिवन बाय, अगेन हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। अगेन हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स में एक बार दोबारा लिख देता हूँ, 3 9 4, और डी के क्या है हमारे -4, 4, 4। तो अगेन हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है हमारा, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। तो वापस हम लोग x1 और y1 की x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो ये आ जाएगी x माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर माइनस थ्री, वाई माइनस नाइन अपॉन फोर माइनस नाइन, z माइनस फोर अपॉन फोर माइनस फोर। दैट इम्प्लाइज x माइनस थ्री अपॉन माइनस सेवन इज इक्वल टू y माइनस नाइन अपॉन माइनस फाइव इज इक्वल टू z माइनस फोर अपॉन जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए हम लोग -7 और -5 के माइनस को काट देंगे। जीरो तो ऑलरेडी ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, उसमें माइनस साइन का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बहुत बच्चों वाली बात है। हम लोग इसको म्यू के इक्वल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये म्यू के बराबर है ताकि हमको इसके भी जनरल कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो x हमारा आ जाएगा यहाँ से 7 म्यू प्लस 3, y इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 9, z इज इक्वल टू 4। तो हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट
ऑन सी डी भी मिल गया, वो क्या होगा 7 म्यू प्लस 3, 5 म्यू प्लस 9 और z इज इक्वल टू 4। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट होंगे। तो हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑफ ए बी मिल गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑफ सी डी मिल गया है। अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमको एक लाइन ए बी दे रखी है ऐसे, और हमको लाइन सी डी दे रखी है, और क्योंकि हमको इंटरसेक्टिंग प्रूफ करना है तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई। तो इसमें हमको करना क्या है, हमको करना क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या होगा, ये दोनों ही लाइन में कॉमन पॉइंट होगा ना। बहुत ध्यान समझना, एक लाइन ए बी ऐसे जा रही है, एक लाइन सी डी ऐसे जा रही है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये कॉमन पॉइंट होगा, यानी ये ए बी पे भी लाई करेगा, ये सी डी पे भी लाई करेगा। तो ये कॉमन पॉइंट के चक्कर में ही गाथा होगी। अब क्या होगा, अब देखना, इसी के अराउंड सारा क्वेश्चन अब घूमेगा। मैं लिख देता हूँ थ्योरी। इफ द लाइन ए बी एंड सी डी, मैं लिख भी देता हूँ, intersect, then they have a common point, then they have a common point. So for some value of lambda and mu, we must have अब ए बी हमारा क्या था, मैं एक बार फिर से ए बी लिख देता हूँ। ए बी के हमारे जनरल कोऑर्डिनेट्स थे 4 लैम्डा, 6 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1। सिमिलरली सी डी के जनरल कोऑर्डिनेट्स जो आए थे वो थे 7 म्यू प्लस 3, 5 म्यू प्लस 9 और 4। अगर कॉमन पॉइंट के लिए ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, तो यानी कि हम लोग x को x के साथ कंपेयर कर लेंगे। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 7 म्यू प्लस 3, 6 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 9 और 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी 5/2 आ जाएगी। यहाँ से हम लोग लैम्डा, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लें, तो अगर हम पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 2, यहाँ से इक्वेशन 2 में रख दें तो हमारी म्यू की वैल्यू आ जाएगी। म्यू की वैल्यू क्या आएगी, हमारी 1 आएगी। कुछ भी नहीं करा हम लोग ने, कॉमन पॉइंट के लिए दोनों के x कोऑर्डिनेट्स, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स और दोनों के z कोऑर्डिनेट्स सेम कर दिए हैं। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू हम लोग ने इस इक्वेशन में रखी, तो हम लोगों का म्यू की वैल्यू आ गई। अब हम लोग के पास लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू है। लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 एंड म्यू इज इक्वल टू 1। satisfy equation 1, therefore AB and CD intersect, अगर ये सेटिस्फाई ना करते, अगर ये लैम्डा और म्यू सेटिस्फाई ना करते इक्वेशन 1 को, तो ये इंटरसेक्टिंग ना होती। क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्टिंग होगी। यही है पूरा सोल्यूशन। हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो क्या करा। सबसे पहले हम लोग को पॉइंट्स दे रखे थे, तो हम लोग ने कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकाली दोनों की, जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाले ए बी और सी डी दोनों के। फिर क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग थी तो एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ऐसे हमने एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दिया और जेड कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दिया। वहाँ से हम लोगों ने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली, वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही थी, इसलिए लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग कर रहा है। नहीं करते, ना आती, सेटिस्फाई ना करता तो लाइन इंटरसेक्टिंग ना होती। मुझे थोड़े और भी क्वेश्चन लेने हैं मैं, लेकिन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हो। इसलिए वो हम लोग अगली वीडियो में ले रहे होंगे स्ट्रेट लाइन के थोड़े से और क्वेश्चन, ताकि तुम लोग को और क्लैरिटी आ जाए स्ट्रेट लाइन के कैसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहो यार। मैं तुम लोग को बार बार कह रहा हूँ कि मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग खुद ही क्वेश्चंस करने होंगे। जो भी तुम लोग की बुक हो, सैम्पल बुक, जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक्स आती है, एग्जाम आइडिया या कोई भी, नहीं तो जो भी तुम्हारे कॉलेज में स्कूल में चल रही हो, जैसे आर डी शर्मा, NCERT, वो सब प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रीवियस ईयर्स करो। मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर्स पे करो इस टाइम, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, मतलब वैल्यूज चेंज होती हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट।
जिसने कर रखे होंगे उसको पता भी होगा। तो प्रीवियस ईयर्स बहुत ध्यान से करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जिसमें मैं स्ट्रेट लाइन्स के और क्वेश्चन करा रहा हूँ।